प्रसंग और भी आता है। जब भगवान तीर्थराज प्रयाग में निवास करने के बाद भरद्वाज मुनि के उपदेशों को श्रवण करने के बाद जब चित्रकूट धाम की ओर जाते हैं और चित्रकूट के जंगल में जब प्रवेश करते हैं तो वहां उनको वन देवी मिलती। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। वन देवी भगवान का सत्कार करते हुए उनको प्रणाम करती हैं और उनके कोमल कोमल चरणों को देख करके दुख से उनके अश्रुपात होने लगे कि इस वन की भूमि में भगवान बिना पांव बिना पादुका के चल के आए हैं और उनको कितना कष्ट हुआ होगा, कितना कांटे लगे होंगे। तो वन देवी जब उनका सत्कार करने लगती है तो भगवान वन देवी को रोक देते, अपनी सत्कार के लिए उनको रोक देते। कहते हैं कि वन देवी आप हमारा सत्कार मत करिए, अगर आप हमारा सत्कार करना ही चाहती हैं तो इतनी सी कृपा करिए कि ये जो मार्ग में इतने कांटे पड़े हुए हैं इनको हटा दीजिए। वन देवी भगवान की इस बात को सुन करके प्रश्न करती हैं कि प्रभु आप तो आ चुके हैं, अब भला कांटों को क्यों हटाने की बात कर रहे हैं? आप तो उस मार्ग को चल करके चले आए हैं मार्ग में, तो अब कांटे हटे या ना हटे उससे क्या लेना? अब भगवान के प्रेम को देखिए, प्रेम का दर्शन करिए आप सब। भगवान ने कहा कि मैं तो चला आया हूं लेकिन मुझे ढूंढता हुआ मेरा भाई भरत इसी मार्ग से आएगा और उसे यदि कांटा लगेगा तो बहुत कष्ट होगा। यह बात सुनकर केवल देवी भगवान के इस उदार चरित्र का दर्शन करते हुए प्रणाम करके पुनः एक प्रश्न कर देती है। कहते हैं कि प्रभु आप क्षत्रिय वंशीय राजकुमार हैं, तो क्या भरत जी इतने कोमल हैं कि इन कांटों के लगने से आहत हो जाएंगे, उनको कष्ट हो जाएगा? इतने कोमल है क्या? राम भगवान कहे मेरा भरत इतना प्रतापी है, इतना प्रतापी है कि जिसके वक्षस्थल से इंद्र का वज्र भी टकराए तो टूट जाएगा, इतना वीर है। मुझे उसके कष्ट से, उसके पांव में कांटा लगने से कष्ट नहीं है। जब भरत आएगा ना और मार्ग में पड़े इन कांटों के द्वारा कांटे उसके पांव में चुभेंगे तो वह यह सोचकर उसका दिल टूट जाएगा कि इसी मार्ग पर मेरे भैया कैसे चले, यह सोच करके उसका दिल टूट गया। और ये मैं नहीं चाहता। भगवान का प्रेम का दर्शन करिए और भरत जी का भी प्रेम। यह सुन करके वन देवी बारंबार भगवान को प्रणाम करके उनकी आज्ञा का अनुसरण करते। इधर महाराज भगवान चित्रकूट पर निवास करते हैं और बाबा कथा अयोध्या में लाते हैं। और अयोध्या में क्या था कि हार गुनंदन प्राण पीरीते, हार गुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जानकी लखनहार भूप
बतलाते हुए, दशरथ जी महाराज जब से भगवान राम अयोध्या को छोड़ के गए हैं, तब से मानो ये स्थिति हो गई है महाराज। जिय बिन देह नदी बिनु वारी, तैसे नाथ परश बिन नारी। कहा कि जैसे देह से प्राण निकल जाए उसके बाद देह की क्या दशा है। जिय बिन देह, मानो शरीर से प्राण निकल चुका है, केवल शरीर बची हुई है। और नदी बिन वारी, बिना जल के किसी नदी का कोई अस्तित्व है? वैसे ही आज अयोध्या की यही दशा है महाराज। अयोध्या पूरी नगरी उसी प्रकार संपन्नता से परिपूर्ण है, परंतु मानो वह भरी हुई जन से भरी हुई, संपन्नता से भरी हुई, वैभव से भरी हुई नगरी आज निर्जन हो चुकी। अयोध्या की यह दशा हो गई महाराज। तो कहा दशरथ जी इस दशा को देख करके अब कह रहे हैं कि हाँ रघुनंदन प्राण तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। बहुत दिन बीते नहीं थे, लेकिन फिर भी दशरथ जी को लग रहा है कि न जाने कितने दिनों से राम से मिला नहीं और राम को देखा नहीं। और यह कह करके दशरथ जी अपने प्राण त्याग देते हैं। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहरे रघुवर दशरथ जी उस अंतिम क्षण में 6 बार राम जी का नाम उच्चारण। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम। तो विद्वान कहते हैं कि बाबा ने, महाराज ने केवल 6 ही बार क्यों राम नाम लिया? तो विद्वानगण इसकी बड़ी व्याख्या करते हैं महाराज। किसी ने कहा कि 6 शास्त्र का जो सार है वो भगवान का नाम ही है। तो मानो दशरथ जी एक बार राम कहते और एक शास्त्र का पुण्य ले लेते, इसलिए 6 शास्त्र अपने यहाँ भारतीय सनातन पद्धति में 6 प्रकार के शास्त्र हैं। तो कहा कि मानो 6 शास्त्रों का सार राम जी का नाम लेकर के दशरथ जी, और तनु परिहरि रघुबर फिरो राम गयो करके दशरथ जी महाराज अपना प्राण त्याग देते हैं। अब इधर जैसे ही यह, तो तुरंत माता कौशल्या 2 दूतों को बुला करके उनको आदेश देती हैं कि जाओ ननिहाल से भरत जी को बुला लो। यहाँ भरत जी की प्रीति का दर्शन करिए, उनके प्रेम का दर्शन करिए। कौशल्या माँ जब उनको दूतों को आदेश देती है ना,
तो उनको भगवान राम का सौगंध दे करके कहती है कि तुम दोनों को राम की सौगंध है कि किसी भी माध्यम से भरत को यह पता नहीं होना चाहिए कि पिताजी अब नहीं रहे और उनके बड़े भैया का वन गमन हो गया। अगर यह बात भरत जानेगा तो वह अयोध्या तक पहुंच नहीं पाएगा, वह सुनते ही अपने प्राण त्याग देगा। इसलिए कौशल्या मां उनको बारंबार निवेदन करते हुए कहती है कि भरत यह न जान पाए कि अब पिताजी नहीं रहे और भैया भी वन चले गए। दूत दोनों जाते हैं, भरत जी को उनके ननिहाल से उनको बुलाते हैं और बस इतना कहते हैं कि गुरुदेव का आदेश है, गुरुदेव वशिष्ठ का आदेश है कि आप तुरंत अयोध्या आए। और वो सब भी जाकर के तुरंत दूत भी भरत जी को यह सौगंध दे देते हैं कि आपको राम जी का सौगंध है, आप हमसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे, केवल आप बस इतना जाने गुरुदेव का आदेश है, माता का आदेश है कि आपको अयोध्या आना है। भरत जी सहज उन दोनों दूतों की बात को सुनकर के अयोध्या के लिए चल देते हैं और जैसे ही अयोध्या नगरी में भरत जी प्रवेश करते हैं उनको उनका स्वप्न सच सा दिखाई पड़ने लगा। भरत जी को जिस दिन महाराज दशरथ का प्राण सुरलोक के लिए गमन हुआ उस दिन भरत जी को स्वप्न आया। अब शगुन का स्वप्न आया था महाराज और वो विचलित होकर के उठे थे। वो बार बार शत्रुघ्न जी को कह रहे हैं कि कुछ तो ऐसी बात है जो मन में विचलता उत्पन्न कर रही है, जरूर कुछ अनिष्ट हो रहा है। यह बात सुनकर के भरत जी को मानो विश्वास हो जाता है कि कोई ऐसी बात है। और जैसे ही भरत जी का रथ अयोध्या नगरी में प्रवेश करता है महाराज, जिस अयोध्या नगरी के लोग भरत जी का दर्शन करके प्रसन्नता से झूमने लगते थे, नाचने लगते थे, वो सभी लोग भरत जी को शत्रु के समान देख रहे। और भरत जी जब अयोध्या आते हैं तो अयोध्या में समस्त प्रकृति के समस्त अंग उल्लास करते थे, लेकिन सभी प्रकृति में, पूरी प्रकृति में मानो निर्जनता छाई हुई, चिड़िया चहकना छोड़ दी, वृक्ष वायु प्रदान करना रुक गए, वृक्षों में मानो शोक आ गया है और नदियों का जो कलरव होता है वह भी शांत हो गया है, मानो नदियां शोक में बह रही हैं। यह दृश्य देख करके भरत जी के हृदय में उत्कंठा जागा, कुछ तो अनिष्ट है। और वो बिना किसी से पूछे सीधा माता कैकेयी के भवन में प्रवेश कर जाते। अब जैसे ही वहां पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं माता को, मां कैकेयी उनको आया देख प्रसन्नता से उनका सत्कार करती और वो पहुंच करके तुरंत उनसे प्रश्न करते हैं कि हे मां, ये इतना जिस अयोध्या का इतना मनोरम दृश्य हुआ करता था, वह अयोध्या मानो आज यहाँ के वृक्ष, यहाँ के जीव मुझे काटने दौड़ रहे हैं, ऐसी अनुभूति क्यों हो रही? कोई बात हो गई क्या?
पहला प्रश्न मां पूछी कि भरत, ननिहाल में सब कुछ कुशल तो है? भरत जी एक लाइन में ननिहाल की कुशलता को बतलाते हुए कहे कि ननिहाल का छोड़ो, आप यहाँ का बताओ, यहाँ सब कुछ तो कुशल है। और जैसे ही यह प्रश्न करती हैं तो कहे कि तात बात में सकल सवारी, वही मंथरा सहाय विकारी। भरत जी दुख से पीड़ित है, उनका मन विचलित हो रहा है। और माँ क्या कह रही है? माँ कह रही है कि मैंने सारी बात बना दी, सब कुछ बन गया था, लेकिन विधाता की ऐसी तनिक रुष्टता सब काम बिगाड़ दी। अब आप समझिए, यहाँ दर्शन करिए, हम सब की भी यही दशा होती है महाराज। कोई काम जब बनता है हमारे जीवन में तो उसका पूरा श्रेय हम खुद को देते हैं। हमने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने यहाँ ये करा दिया, सब कुछ अगर अच्छा हो गया है तो उसका पूरा श्रेय हम खुद को देंगे। और उसको ऐसे नहीं पूरा गा गा के। लेकिन जब कोई बात बिगड़ जाती है तो हम उसका पूरा अपयश जो है भगवान को देंगे। वही माता कौशल्या कर रही है कि कछुक राज विधि बीज विरार, कछुक काज विधि बीज विगार, कछुक काज विधि बीज विगार, भूपति सुरपति पुरब दुधार, भूपति सुरपति पुरब दुधार, सुनत भरत भय विषादा, सुनत भरत विवश विषादा, यदु सहमेव करे के हरिनाम, तात 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 पुकारे, परे भूमि तन व्याकुल भारी, परे भूमि तन व्याकुल भारी। जैसे ही कैकेयी मैया कहती हैं कि सारी बात बन गई थी, सब कुछ अच्छा हो गया था, परंतु विधाता की थोड़ी सी रुष्टता भूपति सुरपति पुर पर उधारी, थोड़ा सा भी विधाता रुष्ट हो गया और जिससे तुम्हारे पिता का सुरलोक गमन देवलोक गमन हो गया। यह सुन करके भरत जी खड़े खड़े गिर पड़ते हैं, मूर्छा आ जाती है उनको, बेहोशी आ जाती है। भरत जी तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। बाबा कहते हैं कि भरत जी जब इस सूचना को सुनते हैं, जैसे ही ये बात उनके कानों में जाती है तो भरत जी वहीं पर गिर पड़ते हैं और तात तात हा तात पुकारी, पिताजी का नाम लेकर के रोने लगते हैं। भरत अपार पीड़ा होती है उनको। और जैसे ही
माँ इस बात को बतलाते हुए जैसे बतलाती हैं और बतलाने के बाद दूसरी बात जब कहती है कि इसी के बाद ही राम का वनगमन भी है। जब यह बात उनके कानों में जाती है तो बाबा कहते हैं कि भरत ही बिसर्यो पितो मरण सुनत राम बनो हेतु बनो जान जिया थकित रहे भरत जी के कानों में जैसे ही यह बात गई कि तुम्हारे बड़े भैया राम का वन गमन हो गया है तो बाबा कहे कि मानो भरत जी अपने पिता के मृत्यु के शोक को भूल गए। तुरंत लग ही नहीं रहा कि उनके पिता की मृत्यु हुई है। उससे बड़ा कष्ट, उससे बड़ा दुख उनके सर पर गया। या सुन करके पिता की मृत्यु भूल गए और भगवान के वन गमन का बात सुन करके विलख विलख कर रोने लगते हैं। और कहा कि जब यह दृश्य देख करके माता उनको संभालती है, जैसे किसी मदमस्त गज के सामने सिंह की गर्जना होने पर वह स्तब्ध हो जाता है, डर जाता है, वैसे मानो भरत जी बिल्कुल उनके होश उड़ गए, कुछ उनको सूझा ही नहीं। इस दशा को देख करके माँ उनको संवारने लगती है, संभालने लगती हैं और भरत जी बार बार हाथ जोड़ करके पूछते हैं कि क्या बात थी, ऐसा क्या कारण था। भरत जी इतने दुखी हो जाते हैं महाराज, इतने दुखी हो जाते हैं कि मानो कुछ सूझ ही नहीं रहा। और उस समय उनको अपने पिता का संस्कार भी करना है। उनके पिताजी की पार्थिव शरीर को उस समय आज की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी महाराज, नाव में तेल भर करके दशरथ जी के पार्थिव शरीर को रखा गया था अंत्येष्टि संस्कार के लिए। भरत जी जब यहाँ सूचना सुनते हैं, उनके कानों में जाता है, वो सब कुछ भूल जाते हैं, सारे कर्तव्यों को भूल करके हताश होकर के बैठ जाते हैं। यह दशा देख करके गुरुदेव उनकी इस दशा को देख करके उनको समझाते हैं कि भरत, यह आपका शोक करने का समय नहीं है, आपके पिता का अंत्येष्टि संस्कार होना है, आपका परम कर्तव्य है कि आप पहले उस पर। गुरुदेव समझाते हुए कहते हैं कि सुनहु भरत भाई, सुनहु भरत भाई बिलख कहो समझाते हुए कह रहे हैं कि भरत जी सुनो भरत भावी प्रबल। गुरुदेव भी बिलख दुख भरी वाणी से उनको समझाते हुए कह रहे हैं कि भावी की प्रबलता से, भावी की प्रबलता के आगे किसी का बस नहीं चलता। हानि लाभ जीवन मरण, जस जस
ये सब परमात्मा विधि के ब्रह्मा जी के हाथ में है महाराज। इसलिए आप इस समय शोक ना करें, पहले अपना जो आपका कर्तव्य है उसको गुरु के वचन को सुनकर। भरत जी में तनिक चेतना आई महाराज, और उसके बाद वो अपने पिता का संस्कार करके भगवान के लिए भरत जी व्याकुल थे, उनका मन नहीं लग रहा था। तो सबसे उन्होंने कहा कि मैं भैया के पास मिलने जाना चाहता। और वो अकेले नहीं, जब मिलने की बात कहे तो वो अकेले नहीं गए, साथ में अयोध्या वासी भी गए, उनकी तीनों माताएं गई, और भगवान के ससुर महाराज जनक भी उनके साथ, कुलपूज्य वशिष्ठ जी महाराज भी उनके साथ। और जब वो गए उनके साथ सब लोग भगवान के मिलन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं। और जैसे ही वो श्रृंगवेरपुर निषाद राज के राज्य में प्रवेश करते हैं तो वहां यह सूचना प्राप्त करके कि भरत जी दलबल के साथ, सेना के साथ राम जी से जा तो वो रहे थे मिलने, लेकिन निषाद राज सोचते हैं कि अरे भरत, क्योंकि पूरा विश्व उस समय का पूरा संसार तो भरत जी को ही दोषी मानता। भरत जी के कारण ही भगवान वन में गए हैं, यह सब जानते। तो निषाद राज यह मन में विचार करता है कि पहले तो इन्होंने भगवान को अयोध्या में नहीं रहने दिया, वचनों में फंसा करके उनको वन में भेज दिया। अब वन में भी शांति से नहीं रहने देना चाहते, उनका वध करना चाहते हैं, उनको परेशान करना चाहते हैं। यह सोच करके निषाद राज पूरी सेना को तैयार कर देता है, सावधान कर देता है कि हमारे प्राण चले जाएं लेकिन हम अपना पूरा सामर्थ्य लगाएंगे, भरत जी को जाने नहीं देंगे। तो यहाँ पर जब यह विचार आता है तो उनकी सेना में एक वृद्ध के मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि ठीक है हम लोग युद्ध करेंगे, लेकिन एक बार भरत जी से मिलना चाहिए, उनसे बात करना जरूरी। बात क्या है वो जानना जरूरी। ये बाबा यहाँ पर वृद्ध की चर्चा करके मानो हम सबको संकेत कर रहे हैं। ये हमारे जीवन के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े निर्णय में हमें हमारे पूर्वजों का, हमें अपने से बड़े लोगों का मार्गदर्शन लेना चाहिए। पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज एक बड़ी ही अच्छी कथा वृद्धों पर सुनाते हैं। एक बार एक नवयुवक प्रेम विवाह करने के लिए उद्यत होता है और अपने माता पिता को ये मनाता है, उधर कन्या भी अपने माता पिता को मना लेती है। और जब विवाह होने की बारी आती है तो कन्या पक्ष से यहाँ शर्त रखा जाता है कि विवाह हम तभी करेंगे जब बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा। तो यह बात इन लोगों को पची नहीं, लेकिन फिर भी प्रेम विवाह था महाराज। प्रेम विवाह की दशा तो बताने की जरूरत नहीं है। प्रेम विवाह तो किस किस कोटि में, किस किस परिस्थितियों में हो रहा है। तो बात प्रेम विवाह की थी, इसलिए वह बेटा अपने घर वालों को तो समझा लेता है, लेकिन बेटे के नाना जो थे वो नहीं मानते। कहते ठीक है, हमें ऐसे ले चलो, वहां दर्शाना मत, वहां बताना मत, गाड़ी की डिग्गी में बैठा लो, हम शांति से बैठे चलेंगे। और वो बारात में जाते हैं।
और जैसे ही बारात वहां जनवासे में पहुंचती है, उसी समय उधर से एक सूचना और आती है कि गांव के बगल से बह रही नदी में जब तक बाराती दूध नहीं बहा देते हैं तब तक विवाह नहीं होगा। अब सब घबराने लगते हैं और थोड़ी देर अपनी बुद्धि से विचार करते हैं और उसके बाद कहते हैं महाराज बहुत हो गया, अब तो यह तो असंभव है, इसलिए चलिए सब लेकर के बारात वापिस होने लगते हैं। तब नाना जी कहते हैं कि क्या हुआ हो, बताओ बात क्या है। तो नाना जी डिग्गी में ही बैठे बैठे जब बात को जानते हैं तो कहते हैं कि पहले जाओ और वहां बोलो कि वो नदी को खाली करा दे, जल उसका खाली करा दे, हम दूध की धारा चला देंगे। या सुनते ही और जैसे ही उधर या सूचना जाती है, वो सब जान जाते हैं कि कोई ना कोई बुजुर्ग, कोई ना कोई वृद्ध तो अवश्य ही। तो महाराज वृद्धों की सगुन विचारी, सगुन विचारी, भरत न होई बिहारी, भरत न होई बिहारी, राम ही भरत मनावा न जाही, राम ही भरत मनावा न जाही, सगुन कहे अस विक्रम उदाही, सगुन कहे अस विक्रम उदाही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जब यह विचार निषाद राज के मन में आया तो वो भरत जी से मिलने जाते हैं और बात वही निकलती है कि भरत जी तो स्वयं भगवान से मिलने जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, उनको वापस लाने जा रहे हैं। यह सुन करके निषाद राज इतना प्रसन्न हुए और कहे महाराज आप अकेले नहीं जाएंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। निषाद राज भी भरत जी महाराज के साथ भगवान से मिलने के लिए चल देते हैं। और कुछ दूर आगे आते हैं तो भरत जी महाराज प्रयागराज में प्रवेश करते हैं और प्रयागराज में जहां भगवान भरद्वाज मुनि आश्रम में विश्राम किए थे, रुके थे, वहीं भरत जी पहुंचे। और भरत जी जब प्रयागराज पहुंचते हैं शाम को, वहां विश्राम करते हैं। प्रातः काल प्रयागराज में संगम में स्नान करके वह संध्या वंदन करते हैं तो तीर्थराज प्रयाग स्वयं प्रकट होकर के भरत जी को कहते हैं, हे प्रभु, हे भरत जी, आप हमसे कोई भी वर मांग लीजिए। 4 पदार्थ भरा भंडारू कहा जाता है महाराज, तीर्थराज प्रयाग के पास क्या नहीं है, सब कुछ है। तो तीर्थराज प्रयाग कहते हैं कि आपको जो चाहिए वो हमसे मांग लीजिए। तो भरत जी हाथ जोड़ करके तीर्थराज प्रयाग से कहते हैं कि अर्थ नगर गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। भरत जी हाथ जोड़ करके तीर्थराज प्रयाग से
वंदना करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि। हे प्रभु तीर्थराज प्रयाग, ना मुझे अर्थ चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पदार्थ हैं, यही 4 पुरुषार्थ हैं मानव जीवन के, यही 4 पुरुषार्थ हैं। ये जो साध लिया उसी का जीवन सार्थक है। क्या है? धर्म, फिर अर्थ, काम और मोक्ष। तो कहे गति न चाहूं मैं आपसे मोक्ष की भी कामना। नीति कहती है कि वांछामि नाहमपि धन धान्य धनाधिपत्यम् न स्वर्ग भूमिमचला न पदं विधातु भूयो भवेम यदि जन्मनि जन्मन त्वत्पाद पंकजल सन्मकरन्द वांछामि नाहमपि धन धान्याधिपत्यम। मैं धन धान्य नहीं चाहता, आपत्ति संपत्ति वैभव आपसे नहीं चाहता। न स्वर्ग भूमि मचलाम न पदम विधातु। हे भगवान, ना तो मैं आपसे स्वर्ग की भूमि चाहता हूँ, स्वर्ग में वास चाहता हूँ, मैंने मोक्ष की भी कामना आपसे नहीं है। अचलाम भूमि न चाहूं और न पदम विधातु, ना तो मैं इस संसार का कोई पद चाहता हूं, न प्रतिष्ठा चाहता हूं। भूयो भवेम यदि जन्मनि स्याम। यही भक्ति की पराकाष्ठा है महाराज, एक बात ध्यान रखिएगा। भक्ति की पराकाष्ठा यही है जब हम अपने इष्ट से निष्काम भाव से प्रेम करने लगे, मान लीजिएगा कि भक्ति उसी दिन हमारी पूर्ण हुई। भूयो भवेद यदि जन्मनि स्याम। हाथ जोड़ के कह रहा है कि यदि मेरा द्वितीय जन्म हो, भूयो फिर से मेरा जन्म हो, तो केवल और केवल एक आशीर्वाद आपसे चाहता हूँ कि त्वदपाद पंकजल सन्मकरन्द बिंदु। मैं द्वितीय जन्म में राजा बनूं, ऐसी मेरी कामना नहीं है प्रभु। यदि आपकी असीम कृपा मुझ पर हो तो कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरणों का दास बन जाऊं, आपके चरणोों की सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हो। यही और चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे बहुदीन बड़ाओ अनुग्रह तोरे अनुदीन बड़ाओ अनुग्रह तोरे। तीर्थराज प्रयाग के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़े होकर के यही कामना करें, क्या? सीताराम चरण रति मोरे
मुझ पर प्रसन्न हैं तो केवल और केवल यही आशीर्वाद दीजिए कि सीताराम जी के चरणों में मेरी रति हो, मेरी प्रीति हो, मेरी भक्ति हो। यदि आप वरदान देना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो यही कृपा करके दीजिए कि मैं जब तक जीऊं तब तक भगवान के चरणों पर बैठा हूं, उनके चरणों की सेवा करता रहूं, उनके नाम का संकीर्तन करता रहूं, और कुछ नहीं। और उस समय इस भाव को देख करके प्रयागराज भरत जी को कहते हैं कि आप सच्चे संत हैं, आप साधु हैं। यहाँ पर तुम सब विधि साधो, राम चरण राग लगाओ। करें कि आप सब विध साधु। महाराज तीर्थराज प्रयाग स्मरण कराते हुए कहते हैं कि यहाँ व्यक्ति आता है अपने पापों को धुलने के लिए, और साथ में एक डुबकी जो लगाता है ना, उसके बदले न जाने कितनी कामनाएं कर लेता है। ऐसे तीर्थराज प्रयाग के शरण में आने के बाद साक्षात तीर्थराज प्रयाग कह रहे हैं कि आप याचना करिए। और उसके बाद भी भरत जी जो मांगे हैं ना, उस भाव को देख करके तीर्थराज प्रयाग कहे कि आप संत हैं, आप संत हैं, साधु हैं। साधु का जो वास्तविक स्वरूप होता है वो मुझे आप में दर्शन होगा। इसके बाद भरद्वाज मुनि के पास भरत जी बैठते हैं। उनके मन में एक कुंठा बसी हुई है।